हेलो। संजय जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी गुरु जी, आ रही स्वामी है अविनाश प्रॉपर। महाराज बोल रहे हैं आपसे। जी जी, प्रणाम गुरु जी। हाँ, खुश रहें, खुश रहें। अच्छा, कैसी तबीयत है आपकी? और तबीयत थोड़ा ठीक है, लेकिन है सही है। देखिए, ऐसा पहले है, से सही है। सुनिए, जो आपके साथ में पहले हुआ था, क्या ये एक मनगढ़ंत कहानी थी या हकीकत था? ये हकीकत है कहानी की। हकीकत है। ये दूसरा ये बिल्कुल कि सत्य है दुनिया आपके का। साथ में जो घटित हुआ था, जो हमने चैनल पे बताया था, सुपर टॉक्स पे, क्या वो सत्य है, जो भी जितना भी हमने बताया है? जी बिल्कुल सत्य है गुरु जी। और और अभी इसमें अभी जो हम आपका आए थे कुंभ के आसपास, जो वहां पहुंचे थे आपके पास में, क्यों कुंभ मिलके फिर हम आपके पास में आए थे, तो जो भी कुछ घटनाएं हुई हैं, क्या वो सत्य हैं? हाँ, वो भी सत्य है। जो आपके साथ में हो, क्या घटित हुआ था जब हम आपके पास से आ गए थे? और देखिए, आप लोग जब गए यहाँ से जी। शायद फिर आप लोग तो पहुंचे होंगे, उसके बाद जो है आ, एक सप्ताह के लगभग हुआ होगा। हाँ। रात में करीबन 1 या 2 बज रहा होगा। जी। अचानक से हमारा कमरा में आग लग गया था, और वो बिस्तर में अ, एक साइड से होते हुए, एकदम से अचानक से एक साइड से आग लगती है, फिर दूसरे साइड भी हो जाती है, यानी कि देखा जाए तो चारों तरफ। उसके अच्छा। बाद एकदम से दिमाग काम नहीं किया, उसके बाद फटाफट एकदम से हम्म। बाल्टी में पानी भर करके सब आग उन्हीं से। संजय जी, एक चीज और बताना मुझे, जैसे कि वो आग लगी, चलो वो एक अलग इंसिडेंट था, हो सकता है कि वो शायद कोई शॉर्ट सर्किट हुआ हो या अचानक से आग लगी हाँ थी। हाँ हाँ, ये भी माना जा सकता है शॉर्ट सर्किट। लेकिन कुछ ऐसा और उसी समय एक इंसिडेंट हुआ, जब आग बुझाने के क्रम में सारा बिस्तर मैंने पानी से बुझाया, फिर बालकोनी से सारा फेंक दिया जी। फटाक से। उसके बाद फिर हाथ में थोड़ा जलन होने लगी बार बार लगातार। अच्छा। तो उस क्रम में मैं सिंक पे जा करके हाथ धोने लगा और नमक थोड़ा सा लगाने लगा। हम्म। तो क्योंकि क्योंकि जलन हो रही थी, नमक से जाता है पानी के साथ में, तो वो जलन थोड़ा सा कहीं फोका ना आ जाए। हम्म। तो उसी अवस्था में, उसी क्रम में रगड़ते रगड़ते, हाथ धोते 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 अचानक कुछ बाल सा आ जाता हमारे हाथ में। अच्छा, एक चीज बाल सा और आ जाता। बताइए, जब हम आपके पास में आए थे, वो एक डॉल थी, वो वहां से हमने जो भी एंटिटी उस डॉल में उतारी, उसके बाद में जब जंगल में गए थे, तो हमारे साथ में क्या हुआ था? आपके साथ पीठ में लंबा सा खरोच सा, जैसे किसी नाखून ने किसी से आपको हमला किया, एकदम ताजा हाँ। जख्म था लंबा सा आपका पीठ पे। जी जी जी। और फिर जब हम लोग उस तरह से आपका कपड़ा चेक कर रहे थे, पहने हुए थे, उसी दरमियान में वहां से भी कुछ बाल निकला था। अच्छा, वो वहां देखा पे था वही हम लोगों बाल ने, हमारा बाल ड्राइवर। निकले थे जो आपके पास से निकले थे, ऐसा है? हाँ हाँ हाँ, और उस बाल को मैंने रात में जब आग लगी थी, और एक कागज में लपेट के एक बैग में अचानक एकदम से रखा। जी और जब सोचा कि इस पर उसको मैं सुबह देखूंगा, तो वो कागज के साथ ही वो बाल भी नहीं रहा, गायब हो गया ऑटोमेटिकली। जी 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 अब जी। इसका कोई शब्द नहीं है हमारे पास, मैं इस चीज को लोग देखिए, माने न माने जो डजन तक। जो पूरी दुनिया में ये बात जा रही है, और हमारे देश के कोने कोने में सब जगह ये बात जा रही है, सब ये कह रहे हैं कि नहीं, ये ढोंग फैला रहे हैं या ये गलत कहानियां हैं, तो ये कहाँ तक सत्य है? आप इस पे थोड़ा सा बता सकते हैं कि आपके साथ में जो कहानी बीत रही है, क्या कितना सत्य है उसमें? जिनके साथ बीत रहा है वही जानता है, और जी सत्य प्रमाण करना ये तो साइंस का सब्जेक्ट है या रिसर्च का सब्जेक्ट जी। है ना। और हमारे हिसाब से तो ये हमारे साथ हो रहा है। अब जिनको मानना है वो माने, ना मानना है उनको बिल्कुल बिल्कुल। लगेगा काल्पनिक कहानी, जी उपन्यास का कहानी लगेगा। जी जी जी। बहुत कुछ भी मान सकते हैं। तो संजय जी, हम बहुत जल्दी मैं आपको यहाँ जो ये राघव जी का चैनल है सुपर टॉक्स, तो इसमें हम आमंत्रित करेंगे, जब ये आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ठीक हो जाएंगे, उसमें कुछ भी करना पड़े हमें, आप पूरी तरीके से जब ठीक हो जाएंगे, फिर आप कैमरे पे आइएगा और फिर अपनी पूरी कहानी बताइएगा कि आपके साथ में क्या क्या हुआ। तो आपसे बात करने के लिए इसलिए हमने कॉल मिला है कि लोगों को पता लगे कि ये कितना सच है और कितना झूठ है।
जी जी ठीक है संजय जी, और बहुत जल्दी हम यहाँ पे स्टूडियो में बात करेंगे और पूरी कहानी आपसे जानेंगे जो जो कुछ घटित हुआ। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला। हर हर महादेव। चलिए, हर हर महादेव, धन्यवाद। स्वामी अविनाश जी महाराज, हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर कोई आपका इंतजार कर रहा था। कहाँ इतनी देर कहाँ लग गई आपको? बस इन्हीं केसों में पूरी लाइफ निकल जाएगी। अब बहुत सारे केस ऐसे हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कोई सही साधक नहीं मिल पा रहा है, और बहुत सारी कहानियां ऐसी हैं कि जो हम उलझे रहते हैं, दिन रात ट्रैवल, दिन रात लोगों के काम। पर जो भी है, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि इवन बहुत से लोगों ने कहा कि स्वामी अविनाश जी से ना एक सत्यता की सुगंध आती है। जब आप बताते हो तो लोग महसूस कर पाते हैं, उसको खुद फील कर पाते हैं, क्योंकि शायद जब चीज़ हुई हो तो वो चीज़ प्रमाणित अपने आप सुनने वाले को भी महसूस होती है। एपिसोड शुरू करने का एक नियम है, हर बार की तरह आप भगवान का एक नाम से शुरू करते हैं, कुछ मंत्र हो जाए। मंत्र यही है, महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। अब जितना पॉजिटिव हो गए हो, आगे चीज़ें धीरे 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 दूसरी तरफ जाने वाली हैं, क्योंकि महाराज जी पार्ट जो हमने लास्ट एपिसोड किया था, आई एम श्योर बहुत से लोगों ने देखा जो आज पहली बार चैनल देख रहे हैं जी। आप पहले वो वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि उससे आपको समझ आएगा कि आज हम किस स्टोरी की बात कर रहे हैं। संजय भोपाल की। अच्छा, संजय भोपाल वाला जी जी जी। क्योंकि पहली बार मैंने आपके मुंह से सुना था महाराज जी कि वो चुड़ैल आपकी जान के भी पीछे है, बिल्कुल है, आपको भी खतरा है। आपने मुझे एक वादा किया था कि राघव, मैं भी हार नहीं मानूंगा और अगली बार जब आऊंगा उस केस का समाधान लेकर आऊंगा। बिल्कुल ठीक। तो आज मैं सब जानना चाह रहा हूँ कि लगभग 7-8 महीने हो चुके हैं हमारे मिले, तो वो तब से अब तक उस केस में क्या हुआ। जो लोग पहली बार आ रहे हैं, और मैं एक ब्रीफ दे दूं, अगर पूरा पॉडकास्ट देखना तो वो देख सकते हैं जी, ताकि सबको रिमाइंड हो जाए कि वो केस में क्या था। संजय एक व्यक्ति, लोकेशन और नाम हमने अलग किए हैं ताकि इंसान की प्राइवेसी मेंटेन कर सके। सही बात है। संजय नाम का व्यक्ति भोपाल में था, उसके ऊपर कुछ इस तरह का अटैक हो रहा था कि उसका जीना भी मुश्किल हो गया था। बिल्कुल सही बात। महाराज जी का वहाँ जाना हुआ, उसमें बहुत सी चीज़ें हैं। इन शॉर्ट, महाराज जी गए और वहाँ पर एक जंगल में जाकर हमने कुछ तांत्रिक गतिविधियाँ करी, और उस जंगल में हमने कुछ डाला, कुछ वहाँ पर गुड़िया भी थी, दबाया था। 41 दिन की वो गतिविधि थी। महाराज जी ने ये बताया था कि तब उनको ऐसा लगा कि जब वो उस एरिया में गए जंगल में दबाने भोपाल में, तब सर फटने लग गया। ऐसा लगा कि वो स्पिरिट कहीं ना कहीं अटैक कर रही है। 41 दिन हो गए, तब तक 50% संजय ठीक हो गया था। पर 41 दिनों के बाद जब महाराज जी वापस आ गए थे, वो दिक्कत उसको फिर से होना शुरू हुई, जिसमें उसको ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं अटैक कर रहा है, कोई गला पकड़ रहा है। बिल्कुल, उसका भी जीना मुश्किल हो गया था। फिर अब जो हमने लास्ट एपिसोड को कंक्लूड करते हुए बात कही थी कि आगे हम, महाराज जी ने बताया था कि वो जो स्पिरिट है उसकी भाषा अलग है, जिस वजह से महाराज जी को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। हमारी दोनों की कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही थी कि अगर वो कुछ बोले तो मैं नहीं समझ पाऊं, मैं कुछ बोल रहा हूं तो शायद वो नहीं समझ पाए। तो उसके बाद महाराज जी ने कहा था कि हम आएंगे और आपको अब सब कुछ सामने बताएंगे। तो महाराज जी ये बताइए कि अभी क्या सिचुएशन है,